ना कार्तिक समो मासो ना कृतेन समम युगम ना वेद सदृशम शास्त्रम सहस्रम ना तीर्थ गंगया समम। गंगनासनम। बोले ना कार्तिक समो मासो, कार्तिक के समान कोई मास नहीं है। ना कृतेन समम युगम, सत्युग के समान कोई युग नहीं है। ना वेद सदृशम शास्त्रम, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है। ना तीर्थ गंगया समम, और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। ओके, और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर कोई कार्तिक का पालन नहीं करता तो वो नराधम है ना। इसमें क्या बताया गया है, सुनिए। ये ना दतम हुतम जप्तम ये नादुतम हुतम जप्तम ना स्नानम ना हरिर्व्रतम न स्नानं न हरेर्व्रतं ना कृतम कार्तिके पुत्र न व्रतं कार्तिके पुत्रं द्विजस्ते वै नराधमा। द्विजस्ते तो ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं कि हालांकि कोई ब्राह्मण भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो कार्तिक के महीने में ना दतम हुत्तम जप्तम ना स्नानम ना हरेर व्रतम, जो कार्तिक के महीने में ना कोई दान देता है, ना कोई यज्ञ करता है, ना कोई जप करता है, ना कोई व्रत रखता है, वो नराधम है। ओके, इसीलिए कार्तिक का व्रत रखना अनिवार्य है। ये कार्तिक का जो व्रत है हमारी साधना भक्ति के 64 अंगों में 58 नंबर का अंग है। जब चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी तो बोला कार्तिक व्रत लिखा उसमें, बोला उन्होंने, यानी कि साधना भक्ति का एक अंग है। श्रील प्रभुपाद जी एनओडी में नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिखते हैं, वैदिक साधना भक्ति का अर्थ क्या है? नो रिफ्यूजल, नो आर्गुमेंट्स। आपको इसका पालन करना ही करना है, इसको रिफ्यूज नहीं कर सकते कि मैं नहीं करूंगा। वो कोई आर्गुमेंट नहीं कर सकते, ऐसे कैसे दीप दिखाने से ऐसा कैसे हो जाएगा, ये क्यों होगा, नहीं। नो रिफ्यूजल, नो आर्गुमेंट्स, करना ही करना है, एसेंशियल है। ये नहीं सोचना अरे यार इतने हर साल मैं सुनता हूँ कार्तिक की महिमा, हर साल व्रत रख रहा हूँ, वैसा का वैसा है, क्या फायदा ये सब, नाइट बच्चों के लिए इनको करने दो ना। हमेशा कार्तिक एक बहुत सुंदर अवसर है। आप देखें कार्तिक में एक अलग प्रकार की एनर्जी है। कितने भक्तों को महसूस होता है जो पुराने भक्त हैं, हर व्यक्ति में एक अलग उत्साह है, पता नहीं वो शक्ति कहाँ से आ जाती है। तो इस मास का हमें पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। केवल 30 दिन है, तो स्पेशल मिशन, स्पेशल ड्राइव इसको करके हमें लेना चाहिए। ओके, और ये चतुर्मास का आखिरी मास है, और किसी ने चतुर्मास में कोई व्रत लिया है उसका कंप्लीशन, उसका जो परिकाष्ठा है वो कार्तिक व्रत में पूरी होगी। इसलिए कार्तिक का व्रत रखना बहुत आवश्यक है। और इसको जैसे कार्तिक होता है अश्विन मास की पूर्णिमा से कार्तिक मास की पूर्णिमा तक, कई लोग शयन एकादशी से उत्थान एकादशी का चतुर्मास रखते हैं, लेकिन भक्ति स्नान श्री ठाकुर महाराज ने पूर्णिमा से पूर्णिमा का सिस्टम रखा, तो हम भी यहाँ पे पूर्णिमा से पूर्णिमा का सिस्टम रखते हैं। और इस कार्तिक मास में बहुत सुंदर सुंदर उत्सव हैं। कौन कौन से उत्सव आते हैं कार्तिक मास में? गोवर्धन पूजा और दिवाली, रक्षा, दीपावली और भाई दूज, दामोदर लीला और गोपाष्टमी और बहुलाष्टमी, गोपाष्टमी, प्रभुपाद डिसअपीयरेंस डे, दीपावली, इतने उत्सव हैं और पूरा मास ही उत्सव है कार्तिक फेस्टिवल, होल मास। तो इसीलिए पूरे महीने में एक फेस्टिवल का वातावरण रहता है। तो इस कार्तिक व्रत के बताया गया है 5 मुख्य अंग। अगर कार्तिक व्रत रखना इसका मतलब क्या है, तो आप सब कितने भक्त कार्तिक व्रत रखेंगे? रखना है, सबको रखना है। ये नहीं कि मैं नहीं रख सकता, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, कुछ ना कुछ इस कार्तिक व्रत का पालन करना है किसी ना किसी मात्रा में। तो 5 इसके अंग हैं, इन सबका पालन करना है सबको। ओके, पहला है इसका अंग प्रातः स्नान, सुबह उठ के स्नान करना है। कितने बजे सुबह उठना है? जब आंख खुली तभी सवेरा। कितने बजे उठना है? ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे शुरू होता है? 3:40। ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है
सूर्य उदय से 96 मिनट पहले, 2 मुहूर्त पहले, यानी कि 4 बजे तक हम उठ जाए और स्नान करें। चाहे आप स्नान करके दोबारा सो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकली स्पीकिंग, आपने स्नान कर लिया, सुबह उठ के स्नान कर लिया, इसको भक्ति माना जाएगा। टिक, चेकलिस्ट में टिक हो गया जी, वेरी गुड। तो इसीलिए हम देखते हैं भक्त लोग व्रत लेते हैं, और मैं कहीं कांग्रेशन डिवोटीज को देखता हूँ, वो रात को कहीं फंस जाते हैं, किसी काम में चले जाते हैं, रात को 2 बजे भी आ रहे हैं, फिर भी 4 बजे उठ के जरूर मंदिर में आते हैं। इसमें एक स्पेशल है प्रातः स्नान, केवल स्नान नहीं। एक बार बोला प्रातः स्नान, बहुत खुश हो, ठीक है स्नान ही करना, नहीं कर लेंगे, स्नान नहीं, प्रातः स्नान, वो भी कब? ब्रह्म मुहूर्त में, राइट, पहला। दूसरा है हरि जागरण, भगवान को जगाना है, यानी कि मंगल आरती। मंगल आरती करना मंदिर में कर सकें तो बहुत अच्छा है, जो मंदिर से थोड़ा दूर रहते हैं या बेस में तो और भी अच्छी बात है। मंदिर में बेस में नहीं रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, तो फिर घर में मंगल आरती करें, ठीक है। कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं, कार्तिक में ट्रेन में हैं, तब भी उठ जाएं, यानी कि ट्रेन है, चलो आज तो लेट उठ सकते हैं, कोई देख नहीं रहा ना, ट्रेन में भी हैं तो उठ जाएं और मंगल आरती करें। हमारे जितने भी वरिष्ठ वैष्णव हैं कहीं भी होते हैं, उनका शेड्यूल वैसे का वैसे ही रहता है। हॉस्पिटल में भी होंगे तब भी वैसा ही करेंगे। परम पूज्य गोपाल सुंदर महाराज जब हॉस्पिटल में थे पिछले साल, तो भक्त लोग बताते हैं उसी समय उठना, अपने असिस्टेंट को बोलना चलो मंगल आरती गाना शुरू करो, पूरी मंगल आरती मॉर्निंग प्रोग्राम शिष्टाष्टकम तक पूरा। तो इस ढंग से हरि जागरण, प्रातः स्नान और हरि जागरण, मंगल आरती घर में, मंदिर में, देश में जरूर करनी है। तीसरा है तुलसी सेवन, तुलसी महारानी की सेवा। तो हम प्रतिदिन करते हैं, कम से कम जल तो जरूर डालें तुलसी महारानी में, या एक नया पौधा लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। या बहुत अच्छी बात है तुलसी की मंजरियों को तोड़कर भगवान के चरणों में अर्पित करें। ये भी हम व्रत ले सकते हैं कि डेली मैं भगवान के लिए तुलसी तोड़ के, मंजरी तोड़ के, राधा माधव, राधा राधिका रमन, उनको मैं अर्पण करूँगा। तो यह है तीसरा, प्रातः स्नान, हरि जागरण, तुलसी सेवन। चौथा है दीप दान, दीप दान करना है, चाहे हम कहीं भी हों दीप दान करें। अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो यशोदा दामोदर जी का चित्र लेकर साथ में चलें, एक जोत लेकर साथ में चलें, दिखाएं, ओके, पहले से लेकर चलें, जहाँ भी जा रहा हूँ दीपदान जरूर करना है। और पांचवा है उद्यापन, इस कार्तिक व्रत का उद्यापन करना है। उद्यापन कैसे कि आप हम कुछ व्रत ले सकते हैं, कि अक्सर भक्त लोग इसे व्रत लेते हैं कि जो हमें बहुत फेवरेट चीज़ हमें खाने में अच्छी लगती है, वो मैं राधा रानी की प्रसन्नता के लिए उसको छोड़ दूँगा। उसका फल बताते हैं, एक बहुत सुंदर श्लोक है इसके विषय में बताया गया है, उसको मैंने पढ़ा, इंस्पिरेशन मिला, स्कंद पुराण में वर्णन आता है, पढ़िए, बोलिए मेरे पीछे। प्रवर्तानां च भक्षाणां कार्तिके नियमे कृते अवश्यं कृष्ण रूपत्वं प्राप्यते मुक्तिदां शुभम। बड़ा सुंदर अर्थ है, ध्यान से सुनिए। Whatever one usually eats, if he gives up some of the ingredients of it in the month of Kartik, then he achieves the same auspicious form as Lord Shri Krishna undoubtedly. कार्तिक के मास में अगर हमें जो चीज़ बहुत अच्छी लगती है खाने में, उसको हम छोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से हमें क्या प्राप्त होगा? कृष्ण जैसा रूप प्राप्त हो जाएगा। अच्छा नहीं लगा सुन के? हरि बोल। कमाल है। अगर आपको गुलाब जामुन खाना अच्छा लगता है तो हम ये नियम ले लें, चलो यार 1 महीना गुलाब जामुन नहीं खाऊंगा, बदले में क्या मिलेगा? कृष्ण जैसा रूप, कृष्ण जैसा रूप प्राप्त हो जाएगा। गुलाब जामुन ज़्यादा अच्छा है, कृष्ण का रूप ज़्यादा अच्छा है। मधुरम मधुरम अखिलम मधुरम, मधुराधिपति कृष्ण पूरे ही मधुर हैं ऊपर से नीचे तक। तो अगर किसी को कुछ भी अच्छा लगता है तो अगर वो 1 महीने के लिए हमें संकल्प ले लेते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा? हम उसका उद्यापन कैसे करेंगे? आखिरी दिन जो चीज़ हमने छोड़ी उसको हम खुद बनाएंगे, प्रयास करेंगे और ब्राह्मणों को बुला कर उसको खिलाएंगे, उसके बाद हम उसको प्राप्त करेंगे। तो आप देखेंगे
इससे करने में बहुत आपको एक आनंद की प्राप्ति होगी। हो सकता है गरम गरम गुलाब जामुन खाने में बड़ा अच्छा लगता हो हमें, लेकिन गुलाब जामुन छोड़ के उद्यापन करके जब आप पाएंगे उसका एक अलग आनंद होगा। कितने भक्तों ने किया हुआ है पहले? क्या अनुभव था आपका? यस, और आनंद बढ़ गया। यस, और किसका अनुभव था ऐसा? किसी ने किया था ऐसा कभी? कार्तिक के मास में कुछ चीज छोड़ी? यस, पीछे से जोर से बोलिए। वो पीछे हाथ खड़ा किया। अच्छा लगा। क्या छोड़ा था आपने और क्या मिला आपको? हाँ, एक समय का प्रसाद छोड़ा था। वेरी गुड। और आप पीछे मिठाई छोड़ी थी? हाँ? ओनली रबड़ी छोड़ी, गोलगप्पे और मिठाई। गुड। और किसी में ये भी लिखा है, अगर कोई ये व्रत लेता है कि मैं कार्तिक के समय केवल एक समय खाऊंगा, तो उसका विशेष लाभ बताया गया है। क्या लाभ बताया गया है? उसका यश बढ़ेगा, उसकी शक्ति बढ़ेगी, वो बहुत बहादुर बन जाएगा। वो बहादुर करने जाएगा, नहीं वो बहुत बहादुर बनेगा। तो ऐसे बहुत से लाभ बताए गए हैं कार्तिक मास के व्रत के। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य इन लाभों को प्राप्त करना नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि एक साधना भक्ति का एक अंग है। बैठ जाइए। आप कुछ कहना चाहते हैं? टू शेयर समथिंग? तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हमने इस व्रत से श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करना है, उनकी कृपा को आकर्षित करना है। राइट। कार्तिक का जो मास है, इसको एक बोल सकते हैं हम हैबिट फॉर्मिंग मंथ है।